योग की जानकारी के आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी पंचकोश थ्योरी के बारे में। हम ऐसा सोचते हैं कि योग का अर्थ है सिर्फ आसन कर लेना, आसन कर लिया तो हमने योग कर लिया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। योग का अर्थ पूरे शरीर, पूरे मन, पूरे आत्मा का विकास करना है। सो पंचकोश थ्योरी क्या है वो मैं बताती हूँ, पर उसके पहले आप ये जान लें योग इतना सारा है, योग इतना सारा है, हम उसमें से अगर इतना सा भी ले लें तो भी हमारे लिए हमारा उद्धार हो जाएगा। सो जानते हैं पंचकोश थ्योरी के बारे में। 5 जो कोश है उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। 5 कोश के बारे में थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अन्नमय कोश, अन्नमय जो शरीर आपका बना है, ऊपर से दिखता है, सेल से जो बॉडी बनी है, सारे ऑर्गन जो दिखाई दे रहे हैं वो अन्नमय कोश है, जो अन्न से पोषित होता है। मतलब अगर इसको आप फूड नहीं देंगे तो ये बढ़ेगा नहीं, ये बीमार हो जाएगा, डिटोरिएट हो जाएगा। फिर आता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश यानी आपका जो शरीर के अंदर नाड़ियों का जाल होता है, नहीं वो एक्सरे में दिखती है, वेन्स बिल्कुल भी नहीं, नाड़ीज का जाल होता है, प्राणा का फ्लो जिसमें से होता है। प्राण जानते हैं आप, जब इंसान की मृत्यु होती है तो क्या निकलते हैं? प्राण निकलते हैं। सो प्राण इज द एनर्जी। तो उस एनर्जी को फ्लो करने के लिए जो कोश होता है उसमें नाड़ीज का जाल होता है, उसको कहते हैं प्राणमय कोश। उसके बाद आता है मनोमय कोश, सबसे डिफिकल्ट और टिपिकल कोश है क्योंकि वहाँ मन का निवास होता है। माइंड कहें, मन कहें, मस्तिष्क कहें, अलग अलग इसकी धारणाएं हैं। उस जो मन जहाँ पे निवास करता है उसको मनोमय कोश कहते हैं। उसके बाद आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में आपकी बुद्धि निवास करती है, यानी इंटेलेक्ट, क्या सही क्या गलत है इस चीज का जो ज्ञान होता है वो विज्ञानमय कोश से होता है। और आनंदमय कोश यानी ब्लिसफुल स्टेट, जिसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। ये योगी लोगों की स्टेट होती है। जो लोग सच्चा योग करते हैं, जो लोग सच्चे ऋषि मुनि योगी होते हैं, वो ब्लिसफुल स्टेट में रहते हैं और ये स्टेट में आप कुछ नहीं कर सकते। तो ब्लिसफुल स्टेट जो है सबसे अच्छी आनंद की अवस्था होती है। जानते हैं इनके डिटेल्स के बारे में। शुरुआत करते हैं अन्नमय कोश से। जब फिजिकल बॉडी यानी फिजिकली कहीं आपको कट लग गया है, कोई फ्रैक्चर हो गया है, किसी जगह कोई डिसीज डेवलप हो गई, आपको हाइपरटेंशन हो गया, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके अन्नमय कोश में होती है। तो अन्नमय कोश को हम कैसे प्योर करते हैं, कैसे ठीक करते हैं? एक तो होता है आपका डाइट, क्योंकि ये अन्न से ही बनता है। जब डाइट आपकी अच्छी होती है, जो डिसीज होती है उसके अकॉर्डिंग हम डाइट को बताते हैं और वो डाइट आप चेंज करते हैं तो आपका अन्नमय कोश ठीक होने लगता है। उसके साथ में होता है आसन और क्रिया की प्रैक्टिस। क्रिया आपकी बॉडी को अंदर से साफ करती है, क्लींस करती है। जैसे कपालभाति क्रिया करते हैं, नेति, त्राटक, ये सारी क्रियाएं हैं। षट क्रिया जिसको कहते हैं, उसके बारे में मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। तो वो क्रिया कराते हैं, क्रिया से आपकी इंटरनल क्लींजिंग और एक्सटर्नल क्लींजिंग होती है। इसके बाद आसन कराते हैं, तो जैसे ट्विस्ट कराया तो आपके पैनक्रियाज एक्टिव होंगे तो डायबिटीज ठीक हो जाएगी। फॉरवर्ड बेंड करेंगे तो आपका जो टेंशन है, स्ट्रेस है, वो गायब हो जाएगा। इस तरह से हम पूरा प्लान करते हैं अन्नमय कोश में। मतलब सिर्फ फिजिकल प्रैक्टिस करने से आप ठीक नहीं हो सकते, आपको अन्नमय कोश यानी एक ही कोश है, ठीक होने का एक प्रोसेस है। इसके बाद आते हैं प्राणमय कोश पे। प्राणमय कोश यानी जैसे मैंने कहा कि इसमें नाड़ीज का जाल होता है। आपने कभी नाड़ीज के जाल में प्राणा का फ्लो होता है, ठीक है? तो प्राणा जो है वो प्राण एक एनर्जी है जो फ्लो होती है नाड़ी के थ्रू। तो नाड़ी को क्लीन करने के लिए हम प्राणायाम की प्रैक्टिस कराते हैं। नाड़ी को क्लीन क्यों करना चाहिए? क्योंकि कभी आपने अगर नोटिस किया होगा कि आप कभी गार्डन में पानी डाल रहे हैं और पाइप लगाई हुई है, पानी टैप में पाइप लगाई है और पानी दूर डाल रहे हैं, तो अगर पाइप थोड़ी भी ट्विस्ट होगी 2-3 जगह से तो पानी का फ्लो बाहर प्रॉपर नहीं आएगा। इस चीज को नोटिस किया होगा एक एग्जाम्पल से। सेम वे प्राणिक जो हमारा जो प्राणायाम करते हैं वो इसलिए क्योंकि नाड़ी में अगर थोड़ा सा भी कचरा होता है, वो क्लीन नहीं होती तो प्राणा का फ्लो प्रॉपर नहीं होता। इसीलिए वहां पे प्राणमय कोश पे हम प्राणायाम की प्रैक्टिस कराते हैं। प्राणायाम बहुत टाइप के होते हैं, अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग प्राणायाम बताए गए हैं। इसके बाद आते हैं हम मनोमय कोश पे। सबसे डिफिकल्ट और सबसे टिपिकल कोश है मनोमय कोश, क्योंकि मन सबसे ज्यादा चंचल है ना? कभी आज हम यहाँ खड़े हैं, सोच कुछ और रहा है, मन कुछ और चाहता है और शरीर कुछ और करता है। जब मन और शरीर का कोऑर्डिनेशन नहीं होता तब जाकर होती है बहुत बड़ी समस्याएं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब आप देखेंगे मनोमय कोश यानी माइंड डिस्टर्ब होता है जब स्ट्रेस बिल्ट होता है,
तभी आपके शरीर में बीमारी आती है। ये चीज़ बहुत लोगों को नहीं पता, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि 90% जितनी भी साइकोसोमेटिक डिसीजेज हैं, डिसीजेज साइकोसोमेटिक मतलब मन से ही हैं, और वो मन के जब आप स्ट्रेस में होते हैं तभी बिल्ड होती है। चाहे आप हार्ट की प्रॉब्लम ले लें, चाहे हाइपरटेंशन ले लें, चाहे डायबिटीज़ ले लें, चाहे थायराइड ले लें, चाहे कोई डिसीज़ ले लें, जब आपका माइंड रिलैक्स नहीं होता, जब आपका माइंड स्ट्रेस में रहता है कंटिन्यूस सालों साल तक, तब आपके जो ऑर्गन आपका वीक होता है वहाँ बीमारी पैदा हो जाती है। तो आपका जो माइंड है उसको शांत करने के लिए हम ध्यान का अभ्यास कराते हैं, मेडिटेशन का अभ्यास कराते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट कराते हैं, बहुत सारे टाइप की ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कराते हैं, जिससे मन शांत होता है। तो मन जैसे ही शांत होगा, शरीर की बीमारियां ऑटोमेटिकली जाने लगेंगी। तो सिर्फ देखिए यहाँ पे आसन से आपको एक आसन करा के आपकी बीमारी नहीं ठीक की जाती है, हर एक कोश पे हर एक तरीके की प्रैक्टिस। अब इसके बाद आते हैं विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में इंटेलेक्ट रहती है, वहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको एनहेंस करना है, आपकी बुद्धि को थोड़ा शार्प करना है, सोचने की शक्ति बढ़ जाए, आप सही और गलत का ज्ञान कर पाओ कि अगर मैं ऐसे करूँगी, रात भर जगूंगा, एक यंगस्टर को कैसे समझाएंगे, वो रात भर जगूंगा और दिन में देर तक सोऊंगा तो मेरी बॉडी में क्या इश्यूज आएंगे। इस तरीके की नॉलेज देते हैं, काउंसलिंग कराते हैं, अच्छे म्यूजिक सुनने के लिए उनको प्रेरित करते हैं, अच्छे जो बुक्स होते हैं, लिटरेचर अच्छे होते हैं, वो हम उनको एडवाइस करते हैं, क्योंकि बुद्धि के लिए या दिमाग के लिए एक अलग सी खुराक होती है। शरीर को खाना देते हैं, बुद्धि को थोड़ी सी इस तरह की प्रैक्टिस देनी पड़ती है, काउंसलिंग करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है। तो विज्ञानमय कोश में उस तरीके की प्रैक्टिस होती है। उसके बाद आता है आनंदमय कोश। इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ब्लिसफुल स्टेट है। ये हर योगी जो भी प्रैक्टिस करता जाएगा, यम नियम को फॉलो करेगा, आसन प्राणायाम प्रत्याहार करेगा, तो ब्लिसफुल स्टेट में आ जाएगा। लेकिन हम फिर भी नॉर्मल लोगों को कैसे समझाएं, तो उनको हम कहते हैं कि कर्म योग की थियोरी अपनाओ। दैट मीन्स कि आप कुछ भी कर रहे हो, हर चीज़ के पीछे हम अटैचमेंट रखते हैं। मैंने इतना किया तो मेरी मम्मी ने मुझे ये नहीं दिया, मैं ये करूँगी तो मुझे ये मिल जाएगा, मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे ये हो ही जाना चाहिए। हर एक काम बाद में करते हैं, उसके रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस, उसी लिए हम दुखी होते हैं। तो हम सिखाते हैं कि कर्म योग थियोरी यानी आप काम करो, अगर आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, कम करोगे तो कम आएगा, और ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा आएगा। तो इस तरीके से हम नॉर्मल लोग, जो हम लोग तो संसारी हैं, हम योगी नहीं हैं, लेकिन ये सारी थियोरी पे अगर हम इस तरह काम करते हैं तो आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होती है। और योगा थेरेपिस्ट आपकी हेल्थ को ऐसे ही ठीक करते हैं। सब तरीके के सेशंस होते हैं और आपको फूड डाइट का भी नॉलेज दिया जाता है, आपको प्राणायाम भी कराया जाता है, मेडिटेशन भी कराया जाता है, इंटेलेक्चुअल भी इम्प्रूव किया जाता है। सब तरह से साम दाम दंड भेद के साथ आपको ठीक करने की कोशिश की जाती है। योग सिर्फ आसन करने का नाम नहीं है। ये पूरी थ्योरी समझाने के पीछे का यही लॉजिक है। आप ये समझें, योग सिर्फ व्यायाम नहीं है, योग इज द प्रैक्टिस फॉर योर बॉडी, फॉर योर माइंड एंड योर सोल। तीनों चीज़ों को इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट सेशन में कोई नया टॉपिक लेकर आऊँगी, कल इसी समय, इसी जगह तो नहीं पता, इसी समय मिलूंगी। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।